पांचों वक्त की नमाजें पढ़िए, रमजान के रोजे रखिए, अच्छे काम करिए, बड़ों की इज्जत करिए। ये नारे आपके काम में नहीं आएंगे अगर आप माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो, बड़ों की बेइज्जती कर रहे हो। आज मुसलमानों के अंदर इतनी मुनाफिकत पैदा हो गई, इतनी मुनाफिकत पैदा हो गई कि हमारे मुंह पे हमारी जैसी, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जैसी। आज हम हैं तो हमारे सामने हमारी बात हो रही है, हम नहीं दूसरा आ गया तो दूसरे के सामने दूसरे वाली बातें। अगर ये बेटा कुर्सियां खाली हैं, आप लोग इधर बैठ जाओ, आ जाओ। अच्छा नहीं लगता है जब सब लोग बैठे हो और कोई खड़ा हो, बैठने का इंतजाम भी हो, तब तो कोई मजबूरी है तो खड़े रह सकते हैं। कुर्सियां खाली हैं, आप लोग बैठ जाएं। एक शेर आखिरी और समाप्त कर लें। अभी शेर का हक घेर शामू खां इस मोहल्ले में अगर अदा नहीं हुआ तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। मैं बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पूरे एतमाद के साथ एक शेर पढ़ता हूँ। आज इस दुनिया में आए अहमद मुख्तार को 1500 साल पूरे हो गए सरकार को, नूरे शाह अंबिया की रोशनी में आमना घर से अपने देखती हैं शाम के बाजार को। अक्द करके एक बेवा से रसूल अल्लाह ने कर दिया है बंद जुल्म जबर के दरबार को। आमना के घर में सारे अंबिया मौजूद हैं, आमना के घर में सारे अंबिया मौजूद हैं, आमना के घर में सारे अंबिया मौजूद हैं। सबकी हसरत है कि जल्दी देख ले सरकार को। आमना के घर में सारे अंबिया मौजूद हैं, सबकी हसरत है कि जल्दी देख ले सरकार को। स्टेज पर बैठे हुए कोई भी इंशाअल्लाह एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आमना के घर में सारे, मेरी तरफ तवज्जो, आमना के घर में सारे अंबिया मौजूद हैं, सबकी हसरत है कि जल्दी देख ले सरकार को। सूरमा, अरे सूरमा ऐसा कोई है ही नहीं मौला अली, सूरमा ऐसा कोई है ही नहीं मौला अली। रोक ले जो आपकी चलती हुई तलवार को, सूरमा ऐसा नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सूरमा ऐसा कोई है ही नहीं मौला अली। रोक ले जो आपकी चलती हुई तलवार को, रोक ले जो आपकी चलती हुई तलवार। अल्लाह अल्लाह ऐसी अजमत और ये शान मंजिलत, पेड़ सजदे कर रहे हैं सैयदे अबरार को। अल्लाह अल्लाह ऐसी अजमत और ये शान मंजिलत, पेड़ सजदे कर रहे हैं सैयदे अबरार को। रब ने अहले बैत को ये भी दिया है इख्तियार, रब ने को ये भी दिया है इख्तियार। रोक सकते हैं ये शाहिद वक्त की रफ्तार को। रब ने अहले बैत को ये भी दिया है इख्तियार, रोक सकते हैं ये शाहिद वक्त की रफ्तार को। नूरे शाह अंबिया की रोशनी में आमना घर से अपने देखती हैं शाम के बाजार को। आज इस दुनिया में आए अहमद मुख्तार को 1500 साल पूरे हो गए सरकार को। बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह बेदारी के साथ आप लोगों को बैठना है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बेदारी देख करके। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जिक्र रसूल के फैजान से सबको मालामाल फरमाए। आइए, मैं ये चाहता हूँ कारी अनवर रजा साहब माशाअल्लाह पूरे तैयारी के साथ, पूरी शान खिताबत के साथ जलवा। मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि नाथ खां हजरात कसीर तादाद में हैं और ये के बाद दीगर सबको समाअत करना है। मैं यहाँ से ये चाहता हूँ कि आप लोग हाफिज़ कारी अनवर रजा साहब से मुलाकात करें और उनसे उनके जज्बाती खिताब, अच्छा खिताब, इस्लाही खिताब, नौजवानों के दिलों को मोह लेने वाला खिताब कारी अनवर रजा साहब से समाअत करें। मैं मोहतरम हाफिज़ कारी अनवर रजा साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बस नारे का जवाब इतने धीरे से देते हैं आप लोग, जरा जोर से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने पंजतन पाक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सदर इजलास नात खाने मुस्तफ़ा व हुफ़ाज़ कराम
बिरादरान इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम अल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम ज़हे इज़्ज़त व इतिलाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हे इज़्ज़त व इतिलाई मोहम्मद। बोल दीजिए आप लोग सुभान अल्लाह। बिल्कुल मुकम्मल आप लोग बेदार हैं और बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये कहिए या वो कहिए। हर तरीके से सुनने के लिए तैयार हैं, मगर जो कमी महसूस हो रही है तो वो इस बात की है कि तरतीब के साथ में लोग बैठ नहीं रहे हैं। घेर शामो खां के नौजवान हों, बुजुर्ग हों, बहुत ही मोहब्बत किया करते हैं जलसे ईद मिलादुन नबी से और बुजुर्गों की महफिलों से। अगर आप लोग ये सोच कर आए हैं कि किसी हम दुनियादार की महफिल में नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल में बैठे हैं तो जो जितने भी लोग पीछे बैठे हैं सब लोग अपने से एक आगे की कुर्सी पुर कर लें। अपने से आप लोग खड़े हो जाएं, आगे से थोड़ा पीछे आगे वाली कुर्सी पुर कर लें। ये जो आगे की एकदम कुर्सियां खाली पड़ी हैं बैठने का ये अंदाज और अच्छा हो जाएगा कि बीच में एक भी कुर्सी खाली ना हो, जितनी हो तो सब पुर रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगारे आलम आपकी उम्रों में बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। फहरिस्त बहुत ही तवील है, मुझे ज्यादा देर नहीं गुफ्तगू करना है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगारे आलम हमें हक बोलने और आपको हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ी अता फरमाए। मैंने अपनी तकरीर का आगाज आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी के नशारों के साथ में किया है। आला हजरत फरमाते हैं कि ज़हे इज़्ज़त व इतिलाई मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। अब बोल दीजिए आप लोग सुभान अल्लाह। अगर खुदा की रजा चाहते हैं तो बताएं कितने लोग खुदा की रजा चाहते हैं, कितने लोग खुदा की रजा चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सभी लोग चाहते हैं कि हमसे कोई राजी हो या ना हो मेरा परवरदिगार राजी हो जाए। हर एक इंसान की ख्वाहिश है और खुदा की रजा चाहना भी चाहिए हर एक इंसान को। इसलिए खुदा की रजा हमारे
तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब इस रुए जमीन पर आए तो आपने एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि 300 साल बराबर सिर्फ आपने यही दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा, ऐ मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम छुरी के नीचे लेटे हैं, अर्ज करते हैं मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम छुरी के नीचे लेटे हैं, अर्ज करते हैं मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। करबला में हजरत इमाम हुसैन है, अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, अर्ज किया मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। अपने भाई अब्बास को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, अर्ज किया मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। यहाँ तक के खुद शहीद हो गए, जुबान पर सिर्फ ये लफ्ज रहा, ऐ मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। ऐ फर्रुखाबाद के मुसलमानों, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, अगर आपसे पूछा जाए ऐ भाइयों ये वक्त आराम करने का है, ये वक्त सोने का है, ये वक्त अपने अपने बिस्तरों पर रहने का है, आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपकी कौन सी ख्वाहिश है, कौन सी आरजू है, आपकी कौन सी तमन्ना है, तो यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, हर एक इंसान की जुबान पर सिर्फ ये लफ्ज होगा, अनवर रजा। हमारा घर छोड़ने का मकसद, हमारा बिस्तर छोड़ने का मकसद कोई दूसरा नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हमसे कोई राजी हो या ना हो, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए, मेरा मौला राजी हो जाए, मेरा रहीम राजी हो जाए, मेरा करीम राजी हो जाए, मेरा कहार राजी हो जाए, मेरा जब्बार राजी हो जाए, मेरा फत्तार राजी हो जाए। ऐ लोगों, दुनिया चाहती है ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा, मगर ये देखो मेरा परवरदिगार क्या चाहता है। जलसा ईद मिलादुन नबी में आए हो, नबी का जिक्र करने के लिए आए हो, देखो अपने नबी की शान। दुनिया चाहती है ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा, मगर मेरा परवरदिगार क्या चाहता है। आला हजरत फरमाते हैं कि ज़े इज्जतो इतिलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, और खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और शायर कहता है कि करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक जवान खतीब आपसे खिताबत कर रहा है, एक जवान मुकर्रिर आपसे तकरीर कर रहा है, तो वैसे ही हौसला मिलना चाहिए, जवानी वाला हौसला मिलना चाहिए। यहाँ पर ये महसूस होना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ 100-200 लोगों का मजमा नहीं है, बल्कि हजारों का मजमा है। शायर कहता है कि करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहाँ मसीले दिल खोल के फरियाद करते हैं, और मुबारकबादियाँ आती हैं हमको आसमानों से। कुछ इस तरह से हम गौसे आजम की मिलाद करते हैं, कुछ इस तरह से हम गौसे आजम की मिलाद करते हैं। और कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, किसी पीर का जिक्र नहीं बल्कि पीरों के पीर का जिक्र है, किसी मीर का जिक्र नहीं मीरों के मीर का जिक्र है। कि कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, और सबकी जुबान पे नाम है पीराने पीर का। और उसके करीब मुश्किलें आई नहीं सकती जो बन गया है गुलाम पीराने पीर का, उसके करीब मुश्किलें आई नहीं सकती जो बन गया है गुलाम पीराने पीर का। और कभी मुश्किल से भी मुश्किल, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती। ठहर जाती है दरवाजे पे, कभी अंदर नहीं आती। और लिखा है मैंने जब से दरवाजे पे, या गौस अल मदद, बलाएं सर पटकती हैं मगर सर पर नहीं आती, बलाएं सर पटकती हैं मगर सर पर नहीं आती। हजरत मोहतरम सिलसिले गुफ्तगू जारी करने से पहले बेहतर और मुनासिब समझता हूँ हम सब मिलकर सबसे पहले अपने प्यारे आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार हजरत बीबी आमीना के लाल जनाबे अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफा
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बनाबे सभी लोग झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम और आप यहाँ पर हाजिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए, प्यारे नबी का जिक्र करने के लिए और प्यारे नबी के नवासे सैयदोना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी का जिक्र करने के लिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रुए जमीन पर पैदाइशें तो बहुत होती है, इस रुए जमीन पर बच्चे तो बहुत पैदा होते हैं। आपके घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, हमारे घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, मगर इस रुए जमीन पर दो बच्चों की पैदाइश ऐसी पैदाइश हुई है जो जिसकी जितनी मिसाल दो कम है, जिसकी जितनी तारीफ करो कम है। दो पैदाइशें ऐसी पैदाइशें हैं जो इनकलाबी पैदाइशें हैं, जो तारीखी पैदाइशें हैं, जो मिसाली पैदाइशें हैं। आप कहोगे बताइए तो सही अनवर रजा, वो दो पैदाइशें कौन सी है जिसकी कोई शान नहीं, जिसका कोई मकाम नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली पैदाइश किसी और की नहीं बल्कि हमारे तुम्हारे प्यारे नबी की है। मक्के की सरजमीन पर हुई है। रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को दो शंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त हजरत आमिना की आगोश में मुस्तफा जाने रहमत जमाने के पर्दे पर तशरीफ ला रहे हैं। कैसी शान के साथ में आ रहे हैं, कैसे मर्तबे के साथ में आ रहे हैं। ऐ लोगों, मुस्तफा जाने रहमत जमाने के पर्दे पर आ रहे हैं। सबसे पहले आपने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। मेरे प्यारे नबी जमाने के पर्दे पर तशरीफ ला रहे हैं। उधर हजरत आमिना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, अभी मेरा बेटा जमाने के पर्दे पर नहीं आया, अभी मेरा बेटा इस रुए जमीन पर नहीं आया। मेरा बेटा पैदा होने से पहले मेरा बेटा लावारिस हो गया, मेरा बेटा पैदा होने से पहले यतीम हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ फरखाबाद के मुसलमानों, अनवर रजा तवज्जो चाहता हूँ। जैसे ही हजरत आमिना ने ये बात सोची थी, आवाज आती है, ऐ आमिना तू अपने बेटे की टेंशन ना ले, मैं तेरे बेटे को जमाने के पर्दे पर लावारिस बनाकर नहीं बल्कि लावारिसों का वारिस बनाकर भेज रहा हूँ, यतीम बनाकर नहीं, दुर्रे यतीम बनाकर भेज रहा हूँ। ऐ आमिना तेरा बेटा जमाने के पर्दे पर आएगा, सिर्फ नबी बनकर नहीं बल्कि नबियों का इमाम बनकर आएगा, सिर्फ रसूल बनकर नहीं रसूलों का सरदार बनकर आएगा। ऐ आमिना तेरा बेटा जमाने के पर्दे पर आएगा, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएगा, सिराजुल सालिकीन बनकर आएगा, मिसबाहुल मुकर्रबीन बनकर आएगा, मुरादुल मुश्ताकीन बनकर आएगा, शम्सुल आरिफीन बनकर आएगा। ऐ आमिना तेरा बेटा इस रुए जमीन पर आएगा, तेरे बेटे के लिए पूरी दुनिया कहेगी कि या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहिन में जुबा तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी कल बहा तुम्हारे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे तुम्हारे प्यारे नबी की पैदाइश तारीखी पैदाइश है, मिसाली पैदाइश है। मुस्तफा जाने रहमत ने जब जमाने के पर्दे पर आए तो आपने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। ऐ लोगों, जानते हो कितना आला सजदा मुस्तफा जाने रहमत ने। आज आप भी सजदा करते हो, मैं भी सजदा करता हूँ, कारी शाहिद रजा साहिब क़िबला सजदा करते हैं, मगर आज इस रुए जमीन पर जितने लोग भी सजदा करते हैं, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। कोई भी सजदा करे सुभान रब्बियल आला ही पढ़ता है, मगर कुर्बान हो जाओ, मेरे प्यारे मुस्तफा ने सजदा किया है। पैदा होने के बाद में मुस्तफा जाने रहमत ने जब सजदा किया तो आपने सजदे में सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, बल्कि आपने कहा है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। ऐ लोग
लोगों, दूसरी पैदाइश तारीखी किसी की है, मिसाली किसी की पैदाइश है, दूसरी पैदाइश इनकलाबी किसी की है तो वो किसी और की नहीं बल्कि बगदाद के पीरे पीरा की है, मीरे मीरा की है, शहबाज़े लमकानी की है, महबूब सुब्हानी की है, गौसे समदानी की है, सैयदुना शायख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े पीर जमाने के पर्दे पर किस शान के साथ में आ रहे हैं, किस मकाम के साथ में आ रहे हैं। ऐ लोगों, बड़े पीर रमजान शरीफ की 1 तारीख को जमाने के पर्दे पर आ रहे हैं। जीलान में लोग कह रहे हैं क्या शाबान की 30 तारीख है, कोई कह रहा है रमजान की 1 तारीख है। बड़े पीर की माँ हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती है, ऐ लोगों सुनो, आज शाबान की 30 तारीख नहीं बल्कि आज रमजान शरीफ की 1 तारीख है। पूछा गया कैसे, तो आपकी मामा जवाब देती है कि मेरे बेटे ने मेरा दूध नहीं पिया है। अरे ये इस बात की दलील है कि आज रमजान शरीफ की 1 तारीख है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े पीर जमाने के पर्दे पर तशरीफ ला रहे हैं तो रोजे का अदब व एहतराम करते हुए आ रहे हैं, रोजे का मुकम्मल अदब करते नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमारे तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा हो, बच्चे की पैदाइश की मुबारकबाद हम और आप देते हैं, दुनिया के लोग देते हैं, मगर बड़े पीर जमाने के पर्दे पर आए हैं तो मुबारकबाद किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि मदीने के ताजदार ने दी है। जिस रात बड़े पीर इस रुए जमीन पर आए तो आपके बाप हजरत सैयदुना अबू सालेह के ख्वाब में हमारे तुम्हारे प्यारे नबी आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू सालेह मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तेरे घर में जो बेटा पैदा हो रहा है, तेरे घर में जो नूरे नजर आ रहा है, तेरे घर में जो लख्वे जिगर आ रहा है, ऐ अबू सालेह उसका मकाम इतना आला होगा, उसकी शान इतनी आला होगी, उसका मर्तबा इतना आला होगा। ऐ अबू सालेह, जिस तरीके से मैं तमाम नबियों में अफजल हूँ उसी तरीके से तेरा बेटा तमाम वलियों में अफजल होगा। मैं अफजलुल अंबिया हूँ, तेरा बेटा अफजलुल औलिया होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो बड़े पीर आप उस्ताद के पास में आए, बच्चा चाहे जितना भी होशियार हो, चाहे जितना भी अक्लमंद हो, कोई भी बच्चा अपने उस्ताद को सोचने पर मजबूर नहीं करता है, मगर ये बड़े पीर हैं। आपकी उम्र शरीफ 4 साल की है, उस्ताद के पास में है, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़े पीर ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब बड़े पीर ने जैसे ही औज़ु बिल्लाह पढ़ा, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े पीर ने पढ़ दिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ बड़े पीर ने अपने आप पढ़ना शुरू कर दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, सुनोगे बहुत ही अच्छा लगेगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। बड़े पीर ने अलिफ लाम मीम का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। सयकूल का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। तिलकर रसूल का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। लन तनालुल का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। कल मुहसनात का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। ला युहिब्बुल्लाहुल का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। वइदा समेओ का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। वलौ अन्ना का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। कालल मलओ का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। कालमो का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। या तज़िरूना का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। वमा मिन दाब्बतिन का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स। उस्ताद सोचने पर मजबूर है, बेटे मेरे पास में पढ़ने आए हो या फिर मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? शाम देखो, देख कर नहीं बगैर देखे पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। रुबमा यबदुल्लदीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। काला अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा। पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। 17 पारे पढ़े, बड़े पीर ने खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटे 18वां पारा भी शुरू करो। बड़े पीर ने कहा आगे नहीं पढ़ सकता। पूछा क्यों नहीं पढ़ सकते? बड़े पीर जवाब देते हैं, ऐ मेरे उस्ताद जी बकार, मेरी माँ 17 पारों की हाफिजा है, मेरी माँ 17 पारों की हाफिज़े कुरान है और मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ का रिकॉर्ड था। मेरी माँ घर का काम बाद में करती थी, 17 पारे मुकम्मल तिलावत पहले करती थी। माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना पढ़ा कि उसका सुन सुनकर मैं भी 17 पारों का हाफिज़े कुरान। ऐ लोगों, गौर व फिक्र चाहता हूँ, आखिरी बात बताकर रुखसत होना चाहता हूँ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तवज्जो चाहता हूँ। हजरत बड़े पीर
इतनी शान वाले कैसे बने? 17 पारों के हाफिज़े कुरान कैसे बने? आप वली कामिल कैसे बने? उसकी वजह क्या है लोगों? उसमें वजह ये है कि उसमें रोल आपके माँ बाप का था। इसलिए जब बच्चे का बैकग्राउंड मजबूत होता है, जब बच्चे के बैकग्राउंड के लोग अच्छे होते हैं, यानी कि बच्चे का जब माँ बाप अच्छे हो, बच्चे के जब माँ बाप अच्छे हो, दादा दादी अच्छे हो, नाना नानी अच्छे हो, फुप्पा फुप्पी अच्छे हो, तो उस वो बच्चा इस जमाने के पर्दे पर शान वाला बनता है। ऐ लोगों, आज हमारा तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आज के बच्चों का बैकग्राउंड अच्छा नहीं। बड़े पीर इतनी शान वाले माँ बाप की वजह से बने थे, इसलिए बड़े पीर के माँ बाप अल्लाह वाले थे, आपके दादा दादी अल्लाह वाली थे, आपके नाना नानी अल्लाह वाले थे, आपके फुप्पा फुप्पी अल्लाह वाले थे। जब आपका बैकग्राउंड मजबूत था तभी बड़े पीर शान के साथ में आए। आज के बच्चे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं, आज के बच्चे का अगर बैकग्राउंड अच्छा होता तो आज का बच्चा बेनमाजी ना होता, आज के बच्चे का बैकग्राउंड अच्छा होता तो आज का बच्चा शराब पीने वाला ना होता, आज का बच्चे का अगर बैकग्राउंड अच्छा होता तो आज का बच्चा सट्टा खेलने वाला नहीं होता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का आलम ये है, आज का मामलात ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज के बच्चों का बैकग्राउंड यानी बच्चे का माँ बाप बेनमाजी है तभी बच्चे बेनमाजी है, बच्चे का आज माँ बाप रोजेदार नहीं तभी तो बच्चे रोजा नहीं रखते हैं, आज के बच्चे के माँ बाप कुरान पढ़ने वाले नहीं तभी तो बच्चे बेकुरान पढ़े रह गए। क्या वजह है? ऐ लोगों, अगर चाहे तो हमारी नस्लें अच्छी बने तो आपको चाहिए कि आप खुद अच्छे बने, आपको चाहिए कि आप खुद अच्छे बने, आपको चाहिए कि आप खुद पहले नमाजी बने। अगर आप नमाजी बन जाएंगे बच्चे ऑटोमेटिक नमाजी बन जाएंगे। आज जमाने के पर्दे पर हम और आप नारा तो लगाते हैं, या रसूल अल्लाह का या रसूल अल्लाह का दाम, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया जाता है। ऐ लोगों बताओ तो सही, या रसूल अल्लाह का आपके नारा लगा रहे हो, इस पर आप सच्चे हो के नहीं हो? अगर आप इस पे हकीकतन सच्चे होते तो पांचों वक्त की आप नमाजें पढ़ते, रोजे रखते और जमाने के पर्दे पर हर वो अच्छा काम करते जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाता। मगर आज हम वो काम नहीं कर रहे जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। फिर हम ये गिल्ले शिकवे कर रहे हैं, फिर हम ये कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए, हम ये कह रहे हैं तबाह हो गए। ऐ लोगों, तबाह कैसे ना हो? तुम्हारे काम बर्बादी वाले, तुम्हारे काम तबाही वाले, तुम्हारा चलना बर्बादी वाला, तुम्हारा बैठना बर्बादी वाला, तुम्हारा उठना बर्बादी वाला। आज के नौजवानों की पोजीशन क्या है? आज के नौजवानों की पोजीशन सिर्फ फेसबुक पर स्टोरी लगाना है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया जा रहा है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाया जा रहा है। ऐ लोगों, ये नारे लगाओ, मगर इन नारों से, नारे लगाने से पहले पांचों वक्त की नमाजें पढ़िए, रमजान के रोजे रखिए, अच्छे काम करिए, बड़ों की इज्जत करिए। ये नारे आपके काम में नहीं आएंगे अगर आप माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो, बड़ों की बेइज्जती कर रहे हो। आज मुसलमानों के अंदर इतनी मुनाफिकत पैदा हो गई, इतनी मुनाफिकत पैदा हो गई कि हमारे मुंह पे हमारी जैसी, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जैसी। आज हम हैं तो हमारे सामने हमारी बात हो रही है, हम नहीं, दूसरा आ गया तो दूसरे के सामने दूसरे वाली बातें। ऐ लोगों, ऐसी बातें करना बंद कर दो, ऐसी बातें करोगे घर तबाह कर दिए जाएंगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा। ऐ लोगों, अपनी हालत को बदलो। आज मुसलमान चाहता है कि मुसलमानों के हालात बदल जाएं। फेसबुक पर दुआएं होती है, स्टेटस लगाए जाते हैं कि अल्लाह मुसलमानों के हालात बदल दे, अल्लाह मुसलमानों के हालात बदल दे, अल्लाह मुसलमानों के हालात बदल दे। ऐ लोगों, हालात ऐसे नहीं बदलते हैं, हालात दुआओं मांगने से नहीं बदलते हैं, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान मुकद्दस का 13वां पारा है, रब का फरमान है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह उस कौम के हालात कभी नहीं बदलता है जब तक के कौम खुद अपने हालात ना बदले। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक के नारे रिसालत मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि खुद कौम अपनी हालत ना बदले। सिर्फ घर पर लेटने से, मोबाइल चलाने से इस्लाम मुकम्मल नहीं है, बल्कि इस्लाम मुकम्मल तभी होगा जब आप अल्लाह के घर में आकर अल्लाह की बारगाह में नमाज 2 रकात नमाज अदा करेंगे और फिर आप दुआ करें।